आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता उद्यमी नर, जिसके रचनाकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम दिनकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। तत्पश्चात पूरे पाठ को 3 भागों में विभक्त कर सप्रसंग उसका भावार्थ देखेंगे और तीसरे क्रम में कविता का मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करेंगे और चौथा एवं अंतिम बिंदु होगा उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है, क्या भाग्य उसका साथ देता है। आइए रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में सन 1908 ईस्वी में एक कृषक परिवार में हुआ था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। दिनकर जी को पारिवारिक परिस्थितियों से बाध्य होकर अध्यापन करना पड़ा। वह बिहार सरकार के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्यरत रहे। इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने बिहार सरकार के प्रचार विभाग का उपनिदेशक बनकर भी कार्य किया। इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित किया। वह राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। उन्होंने भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरति, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, उर्वशी आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी गद्य रचनाएं। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। वह ओज एवं पौरुष के कवि हैं। राष्ट्रीयता की भावना उनकी कविताओं में प्रधान विषय है। दिनकर जी सामाजिक समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं। दीनहीन मजदूरों, किसानों, समाज के शोषित एवं पीड़ित जन समुदाय के सच्चे हमदर्द रहे हैं और तीखे आक्रोश के साथ सामाजिक वैषम्य एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। दिनकर जी को अनेक सम्मान मिले। संस्कृत के 4 अध्याय कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। उर्वशी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी बनाए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कविता को 3 भागों में बांट लेंगे और प्रत्येक भाग का अलग अलग सप्रसंग भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज ने नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। आइए इन पंक्तियों का प्रसंग देखें। कवि कहता है कि
ईश्वर ने मनुष्य के लिए सभी वैभव पृथ्वी पर दिए हैं। वह उन्हें अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। भावार्थ को देखें। कवि कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य के सभी सुख साधन पृथ्वी के अंदर सहेज कर रख दिए हैं। उस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों से सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं और एक समान सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि सभी मनुष्य चाहें तो एक पल में पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर और सुखद बना सकते हैं। ईश्वर ने अनेक मुख्य तत्व पृथ्वी के अंदर छिपाकर रख दिए हैं और उनको उद्यमी नर ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। मनुष्य ऊपर से ब्रह्मा के हाथ से कुछ लिखवा कर नहीं लाया है, अर्थात भाग्य जैसी कोई चीज लिखकर ब्रह्मा ने नहीं दी है। जो कुछ सुख साधन मनुष्य ने इकट्ठे किए हैं वे सब अपनी भुजाओं की शक्ति से इकट्ठे किए हैं, अर्थात परिश्रम करके अपने लिए धन धान्य प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, पुनः पुस्तक को देखें। प्रकृति नहीं डर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी धोते वीर कुवंक भाल का बहा भ्रुओं से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। यहाँ पर कवि मनुष्य के परिश्रम पर ही जोर देता है कि बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। कवि कहता है कि किसी का भाग्य देखकर पृथ्वी झुकती नहीं है, वह तो केवल मनुष्य के कठिन परिश्रम और पसीने से ही हार मानती है, अर्थात परिश्रमी मनुष्य ही धरती से अपनी इच्छित वस्तु ले सकता है। जो परिश्रम नहीं करते हैं वे भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन परिश्रमी मनुष्य अपने बुरे भाग्य को भी अपने श्रम के बल से बदल देते हैं, अर्थात अच्छा कर देते हैं। भाग्यवाद तो पाप का आवरण है और शस्त्र मनुष्य से दूसरे मनुष्य का शोषण करवाते हैं। कवि कहता है कि हम किसी भाग्यवादी मनुष्य से पूछें कि यदि भाग्य में लिखा है तो यह पृथ्वी अपने आप अपने अंदर दबे हुए रत्नों को उगलकर बाहर क्यों नहीं कर देती। उन्हें प्राप्त करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है। आइए पुनः आगे बढ़ते हैं एवं कविता के अंतिम भाग को देखते हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच कर वह जल से क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छले से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विदित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। कवि कहता है कि अपने परिश्रम से ही मनुष्य पृथ्वी से अन्न और रत्न खोजकर निकालता है। इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कवि कहता है कि भाग्य प्रबल नहीं है बल्कि मनुष्य का परिश्रम प्रबल है। धरती को जल से सींचकर मनुष्य उससे धन्य उत्पन्न करता है। यदि भाग्य की प्रबलता होती तो वह बिना परिश्रम किए ही पृथ्वी से धन संपदा प्राप्त कर लेता। जब मनुष्य
पाप करके धन इकट्ठा करता है तो दूसरा मनुष्य अपने भाग्य के छल से उसे भोगता है, अर्थात दूसरे का कमाया हुआ धन परिश्रमी मनुष्य यह कहकर भोगता है कि उसके भाग्य में लिखा है। ऐसा कहना मात्र धोखा है। भाग्य से उसे कोई धन नहीं मिल सकता है। मनुष्य के समाज का एक भाग्य सिर्फ उसका परिश्रम और भुजाओं की शक्ति है। परिश्रम के बल से ही पृथ्वी और आकाश पाताल झुकते रहते हैं। जिस मनुष्य ने अपने परिश्रम से पृथ्वी को जीता है, अर्थात अपने परिश्रम से सभी सुख साधन एकत्र किए हैं, उन पर सर्वप्रथम उसी का अधिकार है, उसे उन्हें प्राप्त करने दो। ऐसा न हो कि कोई अपरिश्रमी मनुष्य उसे छीन कर ले जाए। तो ये हम लोगों ने सप्रसंग कविता का भावार्थ देखा। अब पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं एवं कविता का मूल भाव अर्थात उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करते हैं। उद्यमी नर नामक कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि उद्यम करने वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ प्राप्त करता है, भाग्यवादी नहीं। ईश्वर ने प्रकृति में इतना सारा धन धान्य छिपा कर रखा है कि मनुष्य परिश्रम करके उसे प्राप्त करे और सुख से रहे। कवि की इच्छा है कि परिश्रम के बल पर सभी मनुष्य सुख प्राप्त करें और इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा सुंदर और सुखद बना दे। पृथ्वी के आवरण में ईश्वर ने जो भी तत्व छिपा दिए हैं उसे उद्यमी नर ने परिश्रम करके खोज निकाला है। ब्रह्मा ने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही प्राप्त किया है। प्रकृति कभी भाग्य के बल से झुकती नहीं है, वह केवल मनुष्य के उद्यम और परिश्रम के द्वारा बहाए हुए पसीने के सम्मुख हार मान लेती है। यदि उद्यमी नर नई नई खोज नहीं करते तो इतने सुख साधन हमें प्राप्त नहीं होते। भाग्यवाद का रोना निरुद्यमी नर ही रोते हैं। जिन्हें काम नहीं करना होता है वे कह देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। भाग्यवाद पाप का आवरण है, यानी अपने पाप को हम भाग्य का नाम देकर छुपा देते हैं। शस्त्र दुनिया में शोषण कराते हैं। जो बलवान है वह अपनी शक्ति के बल पर गरीब लोगों का शोषण करता है। यदि हम किसी भाग्यवादी से पूछें कि यदि भाग्य प्रबल है तो पृथ्वी अपने आप अपने धन धान्य को बाहर क्यों नहीं उगल देती, वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। यदि कोई मनुष्य पाप करके धन कमा लेता है और दूसरा कोई उस धन को अपने भाग्य का भरोसा देकर भोगता है तो यह धोखा है। यह धन अल्प समय तक ही उपभोग में रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। नर समाज का एक ही भाग्य है और वह है परिश्रम और उनकी भुजाओं का बल। परिश्रम के सम्मुख यह पृथ्वी और नर तल झुके हुए हैं। झुकने से तात्पर्य है कि वे उद्यमी नर की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। जिसने भी परिश्रम से काम किया है उसे उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि वह सुख प्राप्त करने में सबसे पीछे रह जाए। उसे पीछे मत रहने दो। उसे तो पहले लाकर सुख, शांति और धन प्रदान करो। कवि ने यहाँ भाग्यवाद की भर्त्सना कर उद्यम की प्रशंसा की है और हमें प्रेरणा दी है कि हम परिश्रमी बने और अपने परिश्रम के बल पर सुख संपत्ति भोगें। सबकी सहायता करते हुए सबको समान अवसर दें और पीछे रहने वाले परिश्रमी व्यक्ति को आगे लाएं। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव, उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है। क्या
भाग्य उसका साथ देता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। उद्यमी नर ही संसार में इच्छित सुख साधनों को भोगने में समर्थ हो पाता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी के अंदर सभी धन धान्य छिपाकर रख दिए हैं। उद्यमी मनुष्य ही उन्हें प्राप्त करता है। उद्यमी नर कभी भी भाग्य के भरोसे रहकर पछताता नहीं, वह तो कार्य को पूरा करके दिखा देता है। संत कबीर ने कहा है, कर भैया बल अपनी छाड़ी पराई आस, जिनके आंगन है नदी सोकत मरत प्यास। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य को अपनी भुजाओं के बल पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर ने पूरा कोष प्रकृति के भीतर छिपा कर रख दिया है, इसे उद्यमी नर ही भोग सकता है। यदि अब भी कोई मनुष्य उन्हें परिश्रम करके प्राप्त नहीं करता है तो इसमें ईश्वर का दोष कहाँ है? तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार के सभी पदार्थ कर्मशील मनुष्य के लिए है, कर्महीन के लिए नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिश्रमशील और उद्यमी व्यक्ति को हमेशा सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ही उपदेश दिया है। संस्कृत का यह श्लोक देखें, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बिना परिश्रम के मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने जो भी बहुमूल्य वस्तुएं या जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन पृथ्वी के अंदर छिपाकर रख दिए हैं, वे सब मनुष्य के हितार्थ ही हैं। ईश्वर या प्रकृति के काम तो आने नहीं है, मनुष्य उन्हें अपने परिश्रम के बल से ही प्राप्त कर सकता है। आकाश पृथ्वी पर जल वर्षा कर अन्न उत्पन्न करने का साधन बना देता है, लेकिन मनुष्य को हल चलाकर बीज बोना पड़ेगा और उगती फसल की रक्षा करनी होगी, तभी उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होगा। कवि के अनुसार परिश्रम के सम्मुख पृथ्वी नभ तल सभी झुके रहते हैं। वे परिश्रम करने वाले का विरोध नहीं करते बल्कि सहयोग करते हैं। भाग्य के भरोसे रहकर मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने भी मनुष्य के भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हो कि उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। कर्मवीर न तो भाग्य भरोसे रहता है और न ही भाग्य के भरोसे रहकर पश्चाताप करता है। प्रकृति कभी भाग्य के सामने झुकती नहीं है। भाग्य के भरोसे रहना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मा से अपने भाग्य में सुख लिखाकर लाया हो, ऐसा नहीं है। भाग्य के भरोसे तो आलसी ही रहते हैं। यदि भाग्य ही प्रबल हो तो मनुष्य को पृथ्वी में संचित कोष अपने आप प्राप्त हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता। इस संबंध में भाग्य उसकी कोई सहायता नहीं करता। कभी भाग्यवादी नहीं है, वह तो उद्यमी नर की ही प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है। यहाँ एक प्रश्न अवश्य उठता है कि किसी का कमाया हुआ धन कोई भोग रहा है। कवि का कहना है कि पाप से जो संचित धन है उसे भाग्य के छल से कोई और भोगता है। यह एक धोखा है जो भाग्य का नाम लेकर धनी व्यक्ति के धन का उपभोग करता है। ऐसा भोग बहुत कम समय तक ही चलता है। कवि ने नर समाज का भाग्य मनुष्य का परिश्रम और परिश्रम से बहाया हुआ पसीना बताया है। इस कविता में कवि ने यही प्रेरणा दी है
कि भाग्य के भरोसे न रहकर कर्मशील और परिश्रमी बनो, अपने कार्य से कभी विरक्त न हो, मत हो और मुख न मोड़ो। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता उद्यमी नर, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में दिनकर जी का संक्षिप्त परिचय देखा। तत्पश्चात पूरी कविता को 3 भागों में विभाजित कर हम लोगों ने उसका सप्रसंग भावार्थ समझने का प्रयास किया और तीसरे बिंदु के रूप में कविता का मूल भाव या यूं कहें कि केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास किया और चौथा एवं अंतिम बिंदु था उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है, क्या भाग्य उसका साथ देता है। आप लोग का ध्यान में आकृष्ट कराना चाहूंगा स्क्रीन की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पर दिनकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ एवं पूरा पाठ 3 भागों में वो आएगा और उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं 2 जिस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे आप इस वीडियो को सुनकर करने का प्रयास करेंगे और किताब का मदद लेंगे। आज बस इतना ही।